प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भारतीय राजनीति के दो सबसे चर्चित नेता फिर से आमने सामने हैं। नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिम बंगाल लास्ट फ्रंटियर की तरह है, तो ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनाव दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर दावेदारी का सुनहरा मौका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को नतीजे आएंगे। ताजा ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि सरकार ममता बनर्जी की टीएमसी की ही बनेगी। बात पश्चिम बंगाल की ही हो रही है। बीजेपी की 2021 के मुकाबले 30 से 35 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन उसे इस बार भी बहुमत नहीं मिलेगा। चुनाव की घोषणा के ठीक बाद सर्वे एजेंसी मार्टिस IANS के ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर दीदी यानी ममता बनर्जी का जादू चलता दिख रहा है और टीएमसी सत्ता में वापसी कर सकती है। ममता बनर्जी की सियासी ताकत को समझ लीजिए। पिछले 14 सालों से यानी लगातार 3 चुनाव जीतकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, लेकिन अगर 2026 के चुनाव में भी टीएमसी बाजी मार लेती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। ऐसा हुआ तो वो नया इतिहास बनाएंगी। लगातार चौथी बार सीएम बनने वाली देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। तमिलनाडु में जयललिता 5 बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन वो लगातार सीएम नहीं बनी। ममता बनर्जी के पास अब ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। ओपिनियन पोल के अनुमानों को माने तो ममता बनर्जी की टीएमसी को कम से कम 155 सीटें मिलने जा रही हैं, यानी बहुमत से ज्यादा। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को कम से कम 43% वोट मिलने का अनुमान है। 2021 के मुकाबले ममता बनर्जी की टीएमसी का ग्राफ थोड़ा नीचे आता दिख रहा है। 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटें और 48% वोट हासिल किया था। 2021 में बीजेपी ने 38% वोट और 77 सीटें जीती थी। इस बार के ओपिनियन पोल में बीजेपी के ग्राफ में बढ़त तो है, लेकिन वो बहुमत से अब भी दूर दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी अधिकतम 115 सीटें ही जीत सकती है, यानी पीएम मोदी और बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगाने के बावजूद ममता बनर्जी का किला फतह करना आसान नहीं दिख रहा है। सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी किसके हाथ है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी यह तय करने में मुस्लिम वोटर्स का रोल बहुत अहम होता है। जानकारों की राय है कि इस बार भी मुस्लिम वोटर ही सत्ता के अगले धुरंधर का नाम तय करेंगे। पश्चिम बंगाल की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 30% है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से मुस्लिम आबादी 100 से 120 सीटों पर सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका निभाती है। लगभग 85 से 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 से 50% से भी ज्यादा है। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर जिधर मुड़ गए जीत उसी की तय हो जाएगी। राज्य के कुछ जिलों में मुसलमान वोटर हिंदू वोटरों से भी अधिक हैं। मुर्शिदाबाद में लगभग 66%, मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में लगभग 50% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा वीरभूम में करीब 37% और दक्षिण 24 परगना में लगभग 35% आबादी मुसलमानों की है। जानकार दावा करते हैं कि इन आंकड़ों में ही ममता बनर्जी की जीत का राज छुपा है। 2021 में मुस्लिम बहुल 85 सीटों में से टीएमसी ने 75 सीटें जीती थी। दशकों तक पश्चिम बंगाल की राजनीति में दबदबा रखने वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस को बीते चुनाव में ऐतिहासिक झटका लगा था, लेकिन क्या इस बार ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लग सकती है? यही वो सवाल है जहां बीजेपी ने उम्मीद लगा रखी है। इस बार ममता बनर्जी के सामने 2 मोर्चों पर चुनौती है जहां उनका मुस्लिम वोट बैंक बिखर सकता है। पहली चुनौती दे रहे हैं ममता की पार्टी से बगावत करने वाले हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जैसे नेता अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में, खासतौर पर मुर्शिदाबाद या मालदा जैसी बेल्ट में ममता से नाराज मुस्लिम वोटों को अपनी ओर खींचते हैं तो सीधा नुकसान टीएमसी को होगा। जानकारों की राय में उनसे भी ज्यादा बड़ी चुनौती है
AIMIM के असद उद्दीन ओवैसी, जिन्होंने बिहार में अपना दम दिखाया था, ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में भी खूब जोर लगा रही है। अगर हुमायूं कबीर की नाराजगी और ओवैसी की आक्रामक कोशिशें मिलकर ममता बनर्जी के 2021 वाले एकजुट मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ देते हैं तो खेल पलट सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का सीधा गणित है, मुस्लिम वोट अगर एकजुट होकर TMC को मिला तो ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन है, लेकिन अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर ममता की पार्टी से मुस्लिम वोटरों को दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, भले ही वो कुछ प्रतिशत ही क्यों ना हो, तो ये सीधा सीधा बीजेपी की मदद करेगा। सवाल यही है, क्या ओवैसी और हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों में बंटवारा कर पाएंगे, या फिर मुस्लिम वोटर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अपनी हर नाराजगी को भुलाकर एक बार फिर ममता बनर्जी के पीछे खड़े होंगे। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग का फैसला इसी सवाल के जवाब से होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।